साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आज हम महाकवि बाणभट्ट और उनकी रचना हर्षचरित के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत साहित्य में गद्य काव्य का चरमोत्कर्ष बाणभट्ट की कृतियों में पाया जाता है। बाणभट्ट ने 2 गद्य काव्य लिखे, हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित के पहले 3 उच्छ्वासों में बाण ने अपनी आत्मकथा लिखी है। कादम्बरी के प्रारंभ में भी उन्होंने अपने वंश का संक्षिप्त परिचय दिया है। बाण ने अपने कुल की पौराणिक उत्पत्ति का विस्तार से वर्णन किया है। उनके वंश के प्रवर्तक दधिच तथा सरस्वती के पुत्र सारस्वत के चचेरे भाई वत्स थे। वत्स के कुल में कुबेर का जन्म हुआ, जिनका समय 450 से 880 ईस्वी के लगभग प्रतीत होता है। कुबेर उद्भट विद्वान थे। कादम्बरी में बाणभट्ट कहते हैं कि उनके घर पर ब्रह्मचारी लोग सतर्क होकर के वेद गायन किया करते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं पिंजड़े में टंगे तोते या मैना उन्हें टोक न दे। कुबेर के 4 पुत्र हुए, अच्युत, ईशान, हर और पाशुपत। पाशुपत बाण के प्रपितामह थे। कादम्बरी में बाण ने इनका उल्लेख नहीं किया है। इन्हीं के पुत्र अर्थपति हुए, जिनके 11 पुत्रों में से एक बाण के पिता चित्रभानु थे। बाण की माता का नाम राजी देवी था। बाण के 2 पार्श्व भाई चित्रसेन और मित्रसेन थे तथा 4 चचेरे भाई गणपति, अधिपति, तारापति और श्यामल थे। बाण की बाल्यावस्था में ही उनकी माता का देहांत हो गया था, अतः उनके पिता ने ही उनका लालन पालन किया। वत्स के समय से ही बाण के पूर्वजों का निवास स्थान प्रीतिकूट नामक ग्राम था, जो हिरण्यवाह अथवा शोण नद के पश्चिमी तट पर स्थित था। उसी के समीप मल्लकूट और व्यष्टिगृह था। ये 2 ग्राम थे, जिसके उपरांत हर्ष का साम्राज्य प्रारंभ होता था। बाणभट्ट का स्थिति काल निश्चित करने में कई प्रमाणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे हर्षवर्धन के सभा पंडित होने के कारण उनका समय सरलतापूर्वक निश्चित किया जा सकता है। हर्ष का राज्याभिषेक अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ तथा उनकी मृत्यु 648 ईस्वी में हुई। ये तिथियां ताम्रदान पत्रों से भी प्रमाणित होती है। चीनी यात्री ह्वेनसांग के संस्मरणों के आधार पर भी यह ज्ञात हो जाता है कि बाणभट्ट का समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। उक्त समय की पुष्टि बहिरंग एवं अंतरंग प्रमाणों से भी हो जाती है। बाणभट्ट की 2 रचनाएं हैं, हर्षचरित और कादम्बरी। इनके अतिरिक्त अन्य कृतियां भी उपलब्ध होती है। चंडी शतक, भगवती दुर्गा की स्तुति में 100 पद्यों की रचना है। पार्वती परिणय नामक नाटक की रचना भी बाण की कृति कुछ लोग मानते हैं, किंतु कीथ उन्हें 12वीं शताब्दी के कवि वामन भट्ट बाण की रचना मानते हैं। मुकुट ताड़ित नामक नाटक की रचना भी बाण के द्वारा ही मानते हैं, लेकिन यह ग्रंथ उपलब्ध न होने के कारण बाणभट्ट की 2 ही रचनाएं स्वीकारी गई हैं, हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित बाण की प्रथम कृति है। जैसा कि बाण स्वयं कहते हैं, यह एक आख्यायिका है। इसमें 8 उच्छ्वास है। प्रथम 3 उच्छ्वासों में बाण की आत्मकथा वर्णित है तथा शेष में सम्राट हर्षवर्धन के जीवन का चरित्र। हर्षचरित में ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम प्रयास किया गया है। इसके ऐतिहासिक वृत्तांत और महत्व पर ऐतिहासिक काव्य वाले अध्याय में विस्तृत वर्णन है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से भी हर्षचरित में कई विशेषताएं हैं। बाण की अद्भुत वर्णनाशक्ति का परिचय हर्षचरित में स्थान स्थान पर उपलब्ध होता है। प्रभाकर वर्धन के अंतिम क्षणों का वर्णन ओज एवं कारुण्य लिए हुए है। सती होने से पूर्व यशोवती जो उद्गार प्रकट करती है, वह अनन्यता, तेजस्विता एवं कारुण्य से परिपूर्ण है। छठे उच्छ्वास में सिंहनाद का उपदेश कादम्बरी के शुकनासोपदेश की समान ही उच्च कोटि का है। हर्षवर्धन सर्वत्र एक महान सम्राट के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। वे निर्भीक, साहसी, कर्तव्यपरायण और स्नेहमय है। राज्यवर्धन भी आज्ञाकारी पुत्र और स्नेहशील भाई और शूरवीर योद्धा के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। सोडल ने हर्षचरित की प्रशंसा इस प्रकार की है। बाणस्य
हर्षचरिते निशिताम् उदीक्ष्य शक्ति न केयत् कवितास्तम्रदं त्यजन्ति। धन्यवाद।